नमस्कार, स्वागत आपका NVR 24 में। वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण भयानक आर्थिक हानि से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसे तसल्ली से समझने की जरूरत है। हालांकि इसकी बड़े पैमाने पर आलोचना भी हो रही है, मगर सच पूछिए तो ठीक से समझने के बाद ही हम इस पैकेज के हानि और लाभ उनकी गणना कर सकते हैं। तो आइए हम भारत सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के इस भारी भरकम पैकेज को तसल्ली के साथ 10 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 किश्तों में पूरे आर्थिक पैकेज की व्याख्या की है। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की पहली किश्त में MSME सेक्टर को बड़ी राहत दी। MSME को कुल 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। डूबते हुए लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए के विशेष लोन का पैकेज दिया गया है। अपना आकार बढ़ाने के इच्छुक उद्योगों को 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि अधिकतर छोटे और मझोले उद्योगों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक उद्योग इसका फायदा उठाएंगे। इस लिहाज से उन उद्योगों की परिभाषा में संशोधन भी किया गया है। दूसरा पॉइंट, उद्योग जगत को और मजबूत करने के लिए सरकार ने भविष्य निधि में कंपनियों और कर्मचारियों के अनिवार्य योगदान को 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के PF में सरकारी अंशदान की भी घोषणा की गई है। यानी श्रमिकों के द्वारा जो अंशदान दिया जा रहा है उसमें से 3 महीने का भुगतान फिलहाल सरकार करेगी। तीसरा पॉइंट, किसानों और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की। देश के 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 11 कदमों की घोषणा की। खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसके अलावा किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाने के लिए 3 सुधारों का भी ऐलान किया गया है। इस मद में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादक संघ, कृषि स्टार्टअप आदि, इसका भी लाभ किसानों को मिलेगा। ASP के रूप में उन्हें 74,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। PM फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान दूध की डिमांड 20 से 25% तक घट गई थी, इसीलिए उनका 11 करोड़ अतिरिक्त दूध उसकी खरीद की गई है। इस पर 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस यानी कि MFE के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में उत्पादों को ब्रांड बनाया जाएगा। लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जैसे बिहार का मखाना, कश्मीर का केसर, नॉर्थ ईस्ट का बैम्बू शूट, UP का आम। इसके अलावा PM मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके वैल्यू चेन में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा। 11,000 करोड़ रुपए समुद्री मत्स्य पालन और 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। इससे अगले 5 सालों में मत्स्य उत्पादन 70 लाख टन बढ़ेगा। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात 2 गुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुंह पका और खुरपका बीमारी से बचाने के लिए जानवरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 53 करोड़ पशुओं को टीका भी लगाया जाएगा। अभी तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों को ये टीका लग भी चुका है। इससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी। पशुपालन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे अधिक दूध उत्पादन होगा और प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाए जाएंगे। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 लाख हेक्टेयर में ये खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इसमें से 800 हेक्टेयर की खेती गंगा के दोनों किनारों पर की जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिल सकेगा। चौथा पॉइंट, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अभी किसानों को कम दाम पर उत्पाद बेचना पड़ता है। तिलहन, दलहन, प्याज, आलू को अनियमित किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिल सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद प्रसंस्करण करने वालों तथा मूल्य श्रृंखला के अन्य भागीदारों पर भंडारण सीमा लागू नहीं होगी। राष्ट्रीय आपदा, भुखमरी जैसी आपात स्थितियों में ही भंडारण सीमा रहेगी। 5वां पॉइंट, किसानों के अलावा सरकार ने रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी राहत दी है। 5,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने रेहड़ी पटरी कारोबारियों को 10,000 रुपए का विशेष लोन देने की बात कही है। इससे वो अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये लोन आसान किश्तों पर दिया जाएगा। 6वां पॉइंट, सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा फंड के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए 3 टाइम के खाने की व्यवस्था की जा रही है। 7वां पॉइंट, देश में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की जा रही है। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत दिए जाने वाले 50,000 रुपए या उससे कम में मुद्रा शिशु लोन चुकाने पर छूट दी जाएगी। 8वां पॉइंट, वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 74% एफडीआई की घोषणा की गई है। 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी, केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम का निजीकरण करने की घोषणा भी की गई है। 9वां पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की 4थी किश्त की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया है। 10वां पॉइंट, प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है। उन्होंने 7 कदमों की घोषणा की है। इनमें मनरेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेस डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राज्य सरकारें और उन्हें दिए गए रिसोर्सेज शामिल हैं। आर्थिक पैकेज की आलोचना, केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज की आलोचना भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए वाले पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की पोल खुल चुकी है। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार गंजे को कंघी बेचने की कोशिश कर रही है। चिदम्बरम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयानों में से किसकी बात पर भरोसा जताया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, पर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने राज खोल कर रख दिया है। सरकार पर एमएसएमई उद्योगों का 5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। ये सरकार का गंजे को कंघी बेचने जैसा है। इसके अलावा किसानों, रेहड़ी पटरी वालों को दिए गए आर्थिक सहायता पर भी सरकार की आलोचना हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए बकाया है। उसी प्रकार उत्तराखंड सरकार एवं विभिन्न चीनी कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं पर गन्ना किसानों का कई हजार करोड़ रुपए बाकी है। फिलहाल मजदूरों को घर पहुंचने की जद्दोजहद है। अभी लगभग 150 के करीब मजदूर सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। भूख से मरने वाले मजदूरों की तो कोई सूची ही नहीं है। देश में कोरोना से ज्यादा मजदूर भूख के कारण मर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इन परिस्थितियों में मजदूरों को रोटी चाहिए, अपने देश लौटने की व्यवस्था चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में संवेदन शून्य जैसा व्यवहार कर रही है। मजदूर संगठनों का आरोप है कि सरकार के पास इस महामारी से लड़ने की कोई योजना नहीं। सरकार गुलाम देश की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के इशारे पर काम कर रही है। यही नहीं, वो प्रभावशाली देशों के दबाव में है। सरकार को अपने मजदूर और किसानों से कोई लेना देना नहीं। सरकार की गंभीरता इसी बात से झलक रही है कि लॉकडाउन से पहले सरकार की क्या नीति है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। केवल प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करने दूरदर्शन पर आते हैं। ये एक अधिनायकवादी मानसिकता का परिचय है। और इसी के साथ दर्शकों, इस खबर में फिलहाल यहीं रुकते हैं। दीजिए इजाजत, बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।